हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार शर्मा एक बार फिर आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूं। और ये वीडियो भी मेरी कक्षा 10 के बच्चों के लिए है। आप लोगों को पता होगा कि हमने क्लास 10th के लिए एक नई सीरीज शुरू करी है, जिसमें मैं आपको फिजिक्स सब्जेक्ट से संबंधित कुछ बातें बता रहा हूं। और इससे पहले वाली वीडियो में आपको विद्युत आवेश के बारे में कुछ जानकारी दी थी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विद्युत धारा, मतलब इलेक्ट्रिक करंट। तो आइए स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे आसान रहेगा लिखना। इस टॉपिक को समझने के लिए आपको इससे पहले वाला जो टॉपिक है, जिसे हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज कह रहे थे, वो आपको थोड़ा सा पढ़ना होगा। और आज यहाँ हम आपसे बात करते हैं विद्युत धारा के बारे में। विद्युत धारा के रिगार्डिंग कुछ बातें बताने से पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। जैसे हम कभी कहीं घूमने जाते हैं पहाड़ के क्षेत्र पे, तो हम देखते हैं कि वहाँ पानी ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि पानी ऊपर से नीचे फ्लो हो रहा है, या पानी ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, या पानी एक जगह से दूसरी जगह की तरफ फ्लो कर रहा है। फ्लो मतलब चल रहा है। तो हम उसे या तो कह सकते हैं वाटर फ्लो, या दूसरा नाम हम उसे क्या दे सकते हैं, वाटर करंट। यहाँ फ्लो को ही, उसको करंट और फ्लो को एक ही शब्द मानकर चलेंगे। पानी के प्रवाह को, पानी के चलने को, पानी के बहने को हम लोग वहां क्या कह रहे हैं, वाटर करंट कह रहे हैं। उसी तरीके से जैसा कि आपको पता है कि चार्जेस दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार का जो चार्ज था, जो इलेक्ट्रिक चार्ज था, वो था पॉजिटिव, और एक प्रकार का जो चार्ज था दैट इज कॉल्ड नेगेटिव। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है और नेगेटिव चार्ज क्या होता है। और इसको समझाने से पहले मैं आपको विद्युत धारा की जो है परिभाषा बता देता हूं। विद्युत धारा की जो परिभाषा होगी वो इंग्लिश में होगी फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज, आवेश के प्रवाह, आवेश के प्रवाह को, आवेश के प्रवाह को, कोई सा भी आवेश है वो फ्लो हो रहा है। जैसे मैंने बताया कि पानी फ्लो हो रहा है, तो वहां पानी फ्लो हो रहा है तो उसे वाटर करंट कहते हैं। और यहाँ आवेश प्रवाहित हो रहे हैं तो हम इसे क्या कह सकते हैं, करंट। मतलब करंट जो है क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। तो विद्युत धारा की जो परिभाषा होती है दैट इज कॉल्ड फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को, आवेश बह रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रवाह। आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ये समझने की कोशिश कीजिएगा। पानी बह रहा है तो उसको बहने के लिए रास्ते की आवश्यकता है। पानी अपना रास्ता खुद बना लेता है। मैं पानी के बहने के एग्जाम्पल को बार बार बता रहा हूं आपको। पानी अपना रास्ता खुद बना लेता है, चाहे वो ऊपर से नीचे गिर रहा हो या एक जगह से दूसरी जगह पर नीचे नीचे फ्लो हो रहा हो, तो उसे वाटर करंट कहते हैं या वाटर फ्लो कहते हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ की बात करें कि ये चार्जेस कहाँ फ्लो होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि चार्जेस को फ्लो होने के लिए किसी चैनल की जरूरत पड़ती है, किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है, किसी ऐसे वस्तु की आवश्यकता पड़ती है कि जिसमें वो फ्लो कर सके। लेकिन उसको बताने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं, और यहां नेगेटिव चार्जेस लेके चलते हैं हम लोग। तो अगर हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज इधर फ्लो हो रहा है, बात करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज अगर इधर फ्लो हो रहा है, किसी भी डायरेक्शन की बात करें, अगर आप देख रहे हैं किसी पिक्चर को, तो आप वहां देखकर बता सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज इधर फ्लो हो रहा है, तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज भी किधर फ्लो हो रहा है, उधर ही फ्लो हो रहा है जिस दिशा में पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहे हैं। ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव चार्ज की बात की जाए तो पॉजिटिव चार्ज उधर ही फ्लो करते हैं जिधर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, या उल्टा कह सकते हैं
कि पॉजिटिव चार्ज जिधर फ्लो करते हैं उधर ही इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होता है, फ्लो होता है। लेकिन अगर माइनस की बात करें, अगर हम कह सकते हैं कि माइनस के चार्ज इधर फ्लो कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक चार्ज किधर फ्लो करेगा, इलेक्ट्रिक चार्ज विपरीत दिशा में फ्लो करेगा। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की जो दर होती है वो किस आधार पर होती है। इलेक्ट्रॉन अगर बह रहा है तो इलेक्ट्रॉन हमेशा धातुओं में फ्लो करता है, धातु मतलब मेटल में फ्लो करता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया कि फ्लो ऑफ चार्ज किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को कहते हैं, मतलब आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहेंगे। इस टॉपिक को जो है थोड़ा सा आप लोग नोट कर सकते हैं आसानी से, जिससे आपको इसके क्वेश्चन के बारे में कोई समस्या ना आए। फ्लो ऑफ चार्ज। अच्छा, यहां कुछ बात कर रहे थे कि कोई भी स्पेस की बात लेके चलते हैं कि यहां एक वस्तु है, उस वस्तु में ये जो चार्ज है प्लस या माइनस वो क्या हो रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं। यहां एक लाइन खींच देते हैं, एक पॉइंट बना देते हैं और हम कहते हैं कि इस पॉइंट से होकर ये इलेक्ट्रिक चार्ज कितनी देर तक जाते हैं। सपोज करें कि हम यहाँ पे 1 सेकंड रुकते हैं, टाइम कितना लगाते हैं, 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में मैं कहता हूं कि इतने आवेश आगे निकल जाता है, इतना आवेश इस लाइन को पार करके इधर निकल जाता है। तो हम उसे काउंट कर सकते हैं, उसको माप सकते हैं। तो आवेश के प्रवाह की दर को, कि आवेश जो है किसी बिंदु से होकर या किसी वस्तु में कितने समय में कितना प्रवाहित हो रहा है, उस बात को भी हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। आवेश को यहाँ पर हम लोग जो प्रदर्शित करते हैं, आवेश को प्रदर्शित करते हैं क्यू से। इस बात को थोड़ा सा ध्यान से रखेंगे कि क्यू आवेश कितनी देर में प्रवाहित होंगे। टाइम मतलब टाइम, क्यू अपॉन टाइम को हम लोग, क्यू अपॉन टी को हम लोग क्या कहते हैं, आई कहते हैं। ये आई क्या है, यहां आई को लिख सकते हैं, आई को लिख सकते हैं विद्युत धारा। आई को क्या लिख सकते हैं, विद्युत धारा, बराबर क्यू को क्या लिख सकते हैं, क्यू को लिख सकते हैं आवेश, और बटे टी को क्या लिख सकते हैं, टी को लिख सकते हैं समय। थोड़ा सा विद्युत धारा के बारे में सीधी सीधी सी बात है। अभी अगर कुछ स्टूडेंट के ये वाला टॉपिक समझ में नहीं आया तो इसको सीधा याद करने की कोशिश करें कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं आवेश के प्रवाह को, या किसी भी प्रकार के आवेश के बहने को, प्रवाह को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। एक सीधी सी परिभाषा ये भी है कि इलेक्ट्रॉन के बहने को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ये परिभाषा भी आप लोग लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के बहने को, फ्लो करने को, इलेक्ट्रॉन के बहने को यहां लिख सकते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसे भी हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा का कारण क्या है कि विद्युत धारा हमेशा मेटल के अंदर फ्लो करती है, हमेशा धातुओं के अंदर फ्लो करती है, और धातुओं पर उपस्थित आवेश कौन सा होता है, पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव आवेश के विपरीत अगर आवेश देखा जाए तो कौन सा होगा, माइनस का चार्ज होगा। और माइनस का चार्ज हमेशा किसके ऊपर पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर पाया जाता है। तो इस रिगार्डिंग कुछ और बात करेंगे। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। इसे हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा को किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है विद्युत धारा का, वो आई बराबर होता है क्यू अपॉन टाइम, कि कितने समय में कितने आवेश प्रवाहित हुए, कितने समय में कितने आवेश प्रवाहित हुए। तो इसका फॉर्मूला हम थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं कि विद्युत धारा बराबर क्यू मतलब आवेश और अपॉन टी मतलब समय। तो इसका फॉर्मूला हुआ विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय, या क्यू अपॉन टी। तो यहाँ आवेश का मात्रक हम लोग जानते हैं। आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। अभी इससे पहले वाले पॉइंट बताया था, आवेश का मात्रक कूलाम। और समय का मात्रक क्या होता है, समय का मात्रक होता है सेकंड। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। तो विद्युत धारा बराबर आवेश बटे सेकंड। तो इसकी यूनिट की बात करें, इसके मात्रक की बात करें अगर हम, तो विद्युत धारा बराबर क्या होता है, कूलाम बटे सेकंड। तो कूलाम बटे सेकंड इसका मात्रक हो सकता है, या एक ही शब्द में बात करें तो एम्पियर। एम्पियर नामक वैज्ञानिक, किसी साइंटिस्ट का नाम है, और उन साइंटिस्ट ने विद्युत धारा के ऊपर काफी सारे प्रयोग किए थे, अध्ययन किए थे। तो उन्हीं के नाम के आधार पर हमने
उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एम्पियर जो मात्रक है वो किसको डिनोट कर दिया गया, विद्युत धारा को, कि विद्युत धारा का मात्रक वो क्या होगा, एम्पियर होगा। इस बात को थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करेंगे। इसको मिटा लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा, अब चूंकि इसके मात्रक की बात हो गई है तो उसे कहते हैं एम्पियर, या कूलाम अपॉन सेकंड भी इसका मात्रक है। अब इस विद्युत धारा को कि कितने समय में कितने आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, इस चीज को मेजर करने के लिए, इस चीज को मापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का उपयोग होता है। वो इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाता है? अब चूंकि इसका मात्रक क्या है, एम्पियर, तो हमें किस चीज का मापन करना है, एम्पियर का मापन करना है। तो उसे कहते हैं, एक मीटर होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसे कहते हैं एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर, या इन दोनों शब्दों को एक साथ मिला दिया जाए तो एक छोटा सा शब्द बन जाता है, और वो छोटा सा शब्द क्या होता है, एमीटर। तो एमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत धारा का मापन होता है, या जिसके द्वारा हम लोग एम्पियर का मापन करते हैं। इस चीज को आप लोग नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में। इसको हम यहां से मिटा देते हैं। यहां एम्पियर की बात हो रही थी तो मैं आपको एक एम्पियर की परिभाषा भी बता देता हूं। एम्पियर क्या होता है? एम्पियर के बारे में बता रहा कि किसी भी बिंदु से कितने समय में कितने आवेश प्रवाहित हो रहे हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो एमीटर क्या होगा, शॉर्टकट में इसकी डेफिनेशन पढ़ने की कोशिश करेंगे। 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश, 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश के 1 कूलाम आवेश के प्रवाह को 1 एम्पियर कहते हैं। इस बारे में थोड़ा सा ध्यान देंगे कि विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है, और एम्पियर को मापने का एक मीटर होता है, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, एमीटर कहते हैं। 10th क्लास के जो बोर्ड एग्जाम होते हैं उसमें इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्नों में या अति लघु प्रश्नों में पूछ लिए जाते हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि विद्युत धारा की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है, आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। इसको हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है आई बराबर क्यू अपॉन टी। इसका मात्रक निकालने की कोशिश करेंगे तो क्यू का आवेश क्या होता है, क्यू का आवेश, और टी की जगह पे समय। आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक होता है, यहां मिटा दिया गया था, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और अपॉन समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। समय का मात्रक क्या होता है, समय का मात्रक होता है सेकंड। इस चीज को ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। और इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला मात्रक भी होता है जिसे हम लोग एम्पियर कहते हैं। 1 एम्पियर की परिभाषा क्या है कि 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश के प्रवाह को हम लोग क्या कहते हैं, 1 एम्पियर कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग ये देखना चाहते हैं वो वाली वस्तुएं कि ये विद्युत धारा जो है किस किस वस्तुओं में बह सकती है, फ्लो कर सकती है। तो 3 चीजों की बात करते हैं। एक तो चालक बोलते हैं, नंबर 2 होता है अचालक। यहां पर हम लोग इसको कहीं कहीं पे किताब में आपको ये वाला शब्द भी लिखा हुआ मिलेगा, चालक या सुचालक। और अचालक को हम लोग क्या कहते हैं, कहीं कहीं पे आपको ये वाले शब्द भी देखने के लिए मिलेंगे। दोनों का मतलब एक ही होगा। और तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है अर्धचालक। तो यहां इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कह सकते हैं, इसमें कहते हैं इंग्लिश में इसको कंडक्टर, दूसरे को कहते हैं इंसुलेटर, और अर्धचालक को कहते हैं सेमीकंडक्टर। इन तीनों पॉइंट्सों को आप लोग लिख सकते हैं। किताबों में क्वेश्चंस में किसी भी तरीके से इनके शब्दों के नाम आ सकते हैं, जैसे या तो चालक आ सकता है, या सुचालक आ सकता है, अचालक आ सकता है, या कुचालक आ सकता है, और एक अर्धचालक है। इसके बारे में कुछ जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि चालक वो होते हैं जिनके अंदर फ्लो हो जाती है विद्युत धारा, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, फ्लो कर जाती है, उन्हें क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। तो इसमें कह सकते हैं कैन बी फ्लो।
इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी चालक में प्रवाहित हो जाती है। वे पदार्थ जिसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ एग्जांपल ले सकते हैं कि जो धातु होती हैं, सभी धातुओं में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। या लवण होते हैं, लवणों में क्या होता है, लवण में क्या होगा, विद्युत धारा क्या हो जाएगी, प्रवाहित हो जाएगी। उसके बाद है एक एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे अम्लीय जल। तो तीन चीजों के एग्जांपल बताए मैंने आपको, तीन एग्जांपल बताए सॉरी, जो सुचालक है। मतलब सुचालक किन्हें कहते हैं, ऐसे पदार्थ जिनके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित तो हो सकती है, उन्हें हम लोग क्या कह सकते हैं, सुचालक, चालक या इंग्लिश में कंडक्टर कहते हैं। और एग्जांपल है धातु, लवण और अम्लीय जल कह सकते हैं। बारी आती है अचालक की, कुचालक की। इसमें लिख सकते हैं कैन नॉट बी फ्लो, कि ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अचालक कहते हैं या कुचालक कहते हैं। इस प्रकार के जो एग्जाम्पल हैं, जैसे लकड़ी है या शीशा है, या इसमें रबर लिख सकते हैं एक एग्जाम्पल। इस तरह के जो पॉइंट है, लकड़ी, शीशा या रबर का जो एग्जाम्पल है वो किसके लिए उचित रहता है, अचालक के लिए रहता है या कुचालक के लिए रहता है। और अर्धचालक क्या होते हैं, कि अर्धचालक क्या होंगे कि अपनी सामान्य स्थिति में इनके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। मतलब सामान्य स्थिति में ये अचालक या कुचालक के ही समान व्यवहार करते हैं। लेकिन यदि इनकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन कर दिया जाए, यदि इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, भौतिक अवस्था के बारे में एक एग्जांपल लेते हैं कि यदि इनका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए और उसके बाद विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। सेमीकंडक्टर नॉर्मल अवस्था में नहीं होती, भौतिक अवस्था परिवर्तन कर देते हैं, टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। इसके लिए दो एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, सिलिका ले सकते हैं और जर्मेनियम ले सकते हैं। उपधातु की बात कर सकते हैं, यहाँ जो धातु दोनों के तरह कार्य करता है। तो विद्युत धारा के संबंध में जो भी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं वो ये है, इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, जितना ज्यादा हो सके कवर करने की कोशिश करते हैं। आप लोगों की समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है। और आगे आने वाली वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल ग्रीनफील्ड एकेडमी को लगातार सब्सक्राइब करते रहें। नमस्कार।